आपके पास इस वीडियो में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस दिखेंगे जहां आपके भी पायलट बनने का सपना पूरा होगा। 3 साल की इसमें एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है और 1 साल की आपकी या फिर आपने इंजीनियरिंग डिग्री भी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन। आपको बता दें कि सीपीएसएस का एग्जाम जिंदगी में एक बार ही देने का आपको मौका मिलता है, तो इसकी आपकी ट्रेनिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन, आइए जानते हैं कि आपके पास एयरफोर्स में पायलट बनने के कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये वीडियो में आपके मल्टीपल रिसोर्सेज क्लियर होंगे, चाहे आप क्लास 12th पास हो या फिर आप ग्रेजुएशन पास हो, साइंस बैकग्राउंड से हैं या नॉन साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपके पास इस वीडियो में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस दिखेंगे जहां आपके भी पायलट बनने का सपना पूरा होगा। हालांकि हमारे यूथ में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी देखी जाती है कि सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनको रास्ते नहीं पता होते कि वो अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके पायलट बनने का सपना देखते हैं किस तरीके से पूरा हो सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होती है आपके एनडीए की, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो क्लास 12th पास बच्चे को या 12th अपेयरिंग बच्चे को ही एक मौका देते हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ट्राई सर्विसेज को ज्वाइन करने का। तो एयरफोर्स के थ्रू भी आप पायलट बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अगर आप 16 से 19 ईयर्स ऑफ एज है, अप्लाइंग एज तो 15.5 से लेकर 18.5 ईयर्स ऑफ एज ही होती है, और क्लास 12th अगर आपने पास कर रखा है मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, पहले यूपीएससी का रिटन का एग्जाम क्लियर करना होता है, एसएसबी देना होता है, फिर आपका मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। 3 साल की इसमें एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है और 1 साल की आपकी एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, एंड देन फाइनली आप परमानेंट कमीशन फ्लाइंग ऑफिसर बनके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर बात करें तो दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस। सीडीएस में भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी एज 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज है, और साथ ही साथ मैथ्स और फिजिक्स उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने इंजीनियरिंग डिग्री भी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन और साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है। आप सीडीएस का एग्जाम पहले रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, फिर एसएसबी, फिर मेडिकल, एंड उसके बाद आपका पीएबीटी या सीपीएसएस का एग्जाम होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। इसी के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो 1.5 ईयर्स की होती है एएफए में, दैट इज इन हैदराबाद, और उसके बाद आप कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन में तैनात होते हैं। नेक्स्ट है एफकैट का एग्जाम, साल में 2 बार होता है, एनडीए भी 2 बार होता है, सीडीएस भी 2 बार होता है और एफकैट भी साल में 2 बार होता है। 2 बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जो ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ इन फिजिक्स एंड मैथ्स एंड 10+2 या फिर बीई किया या बीटेक किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ एफकैट का रिटन एग्जाम, एसएसबी, मेडिकल और सीपीएसएस का एग्जाम क्लियर करना होता है। आपको बता दें कि सीपीएसएस का एग्जाम जिंदगी में एक बार ही देने का आपको मौका मिलता है, तो इसकी आपकी ट्रेनिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। ट्रेनिंग इसकी 1.5 ईयर्स की होती है एएफए में, एंड फिर आप कमीशन होते हैं 14 ईयर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के पद पे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी एनसीसी की, दैट इज एयर विंग में सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप स्पेशल एंट्री के थ्रू भी पायलट बन सकते हैं। दैट इज कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ आपका एज है 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज विद एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप भी डायरेक्ट बिना रिटन एग्जाम दिए डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं, और आप एसएसबी क्लियर करने के बाद अपने सीपीएसएस और मेडिकल के एग्जाम को प्रोसीड करेंगे तो आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। और फिर ये जो ट्रेनिंग होगी आप फिर कमीशन पे तैनात होंगे एज सेम एज एफकैट। जो एफकैट की पद मिलेगी वही आपकी कमीशन पोस्ट यहां पे भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो डायरेक्ट ग्रेजुएट एंट्री आपके पास होती है जिसको इंजीनियरिंग एंट्री बोलते हैं एफकैट और सीडीएस के लिए। जिन्होंने भी बीटेक या बीई किया हुआ है वो सभी इसको कर सकते हैं। आपने अगर क्लियर किया हुआ एफकैट और सीडीएस का एग्जाम तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा एसएसबी, सीपीएसएस का एग्जाम और मेडिकल देंगे। 1.5 ईयर्स की ट्रेनिंग होगी एएफए में, एंड एडवांटेजेस आपको क्या मिलेंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग, मतलब अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो ऑलरेडी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपके पास होती हैं तो उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कमीशन कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास आप होल्डर हैं और तो भी आप वाया एफकैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको ग्रेजुएट विद सीपीएल होना चाहिए अंडर 26 ईयर्स ऑफ एज, एंड अप्लाई थ्रू एफकैट फ्लाइंग ब्रांच एंड विद रिलैक्स्ड एज, मतलब रिलैक्स्ड एलिजिबिलिटी, मतलब क्योंकि आपकी 26 ईयर्स ऑफ एज है और सीपीएल यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो एफकैट के थ्रू भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड पायलट के पोस्ट में जा सकते हैं, और पोजीशन आपकी वही होगी जैसे एनसीसी और एफकैट के लिए आपको पायलट की पोस्ट मिलती है, वो भी कमीशन रैंक में।
इसके अगर हम बात करें कि प्रोसेशन आपका क्या होता है, कि आपको कैसे कैसे पायलट बनने के बाद आपको प्रमोशन मिलता है, तो सबसे पहले आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं इनिशियल रेंज, एंड फिर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनते हैं 2 साल के बाद, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, हाईएस्ट रैंक होती है। तो इसके हिसाब से आपके प्रमोशंस होते हैं आप जब पायलट बनते हैं। तो बेसिकली ये वो तरीका है। और आपको बता दें कि पायलट के अदर अलाउंसेस भी बहुत अच्छे खासे हैं, ना केवल इतना बल्कि इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपका भी सपना है इनमें जाने का और साथ ही साथ आपको भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेजर कल्चरल क्लासेस। और एफकैट, सीडीएस, एनडीए जैसी तैयारी के लिए आप कॉल करिए 9696330033 पे, एंड सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस के रिगार्डिंग ले सकते हैं। जल्द जय हिंद, जय भारत।